नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले कुछ करंट अफेयर के टॉपिक वाइज करके वीडियो हमने देखे थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएंगे। उसी के कंटिन्यू सीरीज को हम करते हुए और भी यहाँ पर टॉपिक वाइज कराएंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर बाकी टॉपिक वाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उद्घाटन ये कब से कब तक हुआ था? तो 10 से 12 जनवरी 2024 तक हुआ था। और उद्घाटन स्थल की बात करें तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आपका ये हुआ था। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो जीके जीएस वाला पोर्शन आता है करंट अफेयर, उसमें सभी में आती है, चाहे 1 to 5 लेवल पर हो, चाहे 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, तो ये सभी के लिए है। और बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, करंट अफेयर तो सब में ही आती है। तो गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन हुआ था। संस्करण इसका 10वां था। और गुजरात की बात होती है तो उद्घाटनकर्ता याद करने में आपको आसानी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम पूछी जा सकती है तो आप क्या कहेंगे? 2024 की थीम रखी गई है गेटवे टू द फ्यूचर। किसकी यह थीम है? वाइब्रेंट गुजरात समिट की। क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। भागीदारी जो है वो अंतिम देश के तौर पर 100 देशों और साझे के तौर पर 33 देशों की भागीदारी इसमें जो है वो साझेदार के रूप में देखने को मिली। और विशेष इसमें क्या था, ये देश में अब तक की सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार सम्मेलन है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन सीधे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा है सम्मेलन, और 4 ऑप्शन वहां पर दिए जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक व्यापार सम्मेलन है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में 7वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे या जयपुर? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो अभी आपने बात की कि ये गांधीनगर के अंतर्गत किया गया। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है वो बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत किया गया। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगली करंट अफेयर की तरफ। टॉपिक नंबर 2, भारत की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, जिसका नाम क्या है? प्रसादम। इसके बारे में तो प्रसादम की बात करें, उद्घाटन हुआ था 7 जनवरी 2024 को। उद्घाटन जो इसका हुआ था वो उज्जैन में हुआ था, महाकाल लोक नीलकंठ वन। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। आपको पता है ना, अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो मन से सुखी रहेंगे। तो मनसुख स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे करके याद रखने में आसानी होगी। इसके अलावा इनकी क्या विशेषताएं हैं प्रसादम की? तो 17 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला प्रसादम महाकालेश्वर मंदिर के दैनिक आगंतुक जो है उनके लिए भोजन का विकल्प जो है प्रदान करता है। और प्रसादम में जो बच्चे हैं उनके खेलने का क्षेत्र, पीने का पानी, सीसीटीवी निगरानी और सार्वजनिक सुविधाएं, बैठने की जगह, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो प्रश्न में यही बात की गई थी कि भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट जो है वो प्रसादम को यहाँ पर बनाया गया है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारत की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? पुणे, उज्जैन, वाराणसी या लखनऊ? आंसर की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया आपका उज्जैन के अंतर्गत जो है ये किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ, जो कि है भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हम छोटे छोटे तौर पर करंट अफेयर आपको इसलिए ही करा रहे हैं ताकि एक तो आपका इंटरेस्ट बने, और इससे करंट अफेयर आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ऐसे ही जब एक साथ 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता क्या याद करें क्या नहीं। तो ऐसे क्या है, गिनी चुनी अगर हम यहाँ पर 10 भी करा दे करंट अफेयर ना, तो एक साथ 10 याद करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, पर उस 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए एक छोटा सा लक्ष्य, वो है 200 लाइक। अभी तक जब बड़े वीडियो के लिए लाइक का लक्ष्य रखते हैं तो 250 रखते हैं, पर ये छोटा सा वीडियो होगा तो लगभग 200 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे, पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए, भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2024 को उद्घाटन इसका किया गया। और अगर बात करते हैं उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मथुरा जिले के वृंदावन में किया गया। फिर बात करते हैं बैनिक जो बालिका सैनिक स्कूल है, इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? तो सविद संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल।
ये जो है इसका नाम है और नाम देख रहे हैं तो हलंत लगा है, मतलब संस्कृत नाम जैसा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो स्कूल की क्षमता कितनी है? तो स्कूल की क्षमता लगभग 870 छात्राओं की है और ये जो स्कूल है वो आपका सीबीएसई द्वारा संबद्ध जो है वो होगा। अब बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन इसलिए आखिरी में देखते हैं क्योंकि आपने जो पढ़ा कैसे उस पर क्वेश्चन बन सकता है वो भी तो जरूरी है। तो जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मैंने बताया अभी मथुरा के अंतर्गत किया गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मथुरा जिले के वृंदावन में जो है ये किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, जो कि है भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। तो भारत का साइबर सुरक्षा केंद्र पहला जो है उसका उद्घाटन हुआ था 22 दिसंबर 2023 को। उद्घाटनकर्ता अमित शाह थे। अमित शाह कौन है? तो आप मतलब किस पद पर है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। और अगर बात करें उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो चंडीगढ़ में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर 18 स्थित वायुसेना जो हेरिटेज सेंटर है कैंपस, वहां पर जो ये हुआ था। कुल लागत इसमें कितनी आई थी पहले साइबर सुरक्षा केंद्र में? तो 90 करोड़ जो है रुपए कुल लागत आई थी। और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस केंद्र को जो है वो सेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है। संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान डीआरपीओ इसका प्रबंधन करेगा। ये ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। साइबर सुरक्षा केंद्र में सुविधाएं क्या होती हैं? जैसे चेहरे की पहचान, डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग इसमें आ जाती है, साक्ष्य एकत्रीकरण करना हो, उन्नत फॉरेंसिक जांच करना हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, गांधीनगर में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में, कौन सा इनमें से सही होगा? तो अभी मैंने बताया कि ये आपका चंडीगढ़ में किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक, अगली करंट अफेयर। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। और इस तरीके के जो नाम परिवर्तन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है। बात करते हैं औपचारिक अधिसूचना इसकी तिथि क्या थी? तो 16 सितंबर 2023 थी। और अगर जारीकर्ता की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे ने जारी किया। स्टेशन का परिवर्तित नाम अब क्या हो गया? तो शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे इसका नाम हो गया है। और अगर बात करें स्टेशन का पहले नाम क्या था, तो आप कहेंगे पहले नाम ऊधमपुर रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम था। अगर एक बात करते हैं पॉइंट की कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पहले ऑप्शन हो जाएगा, नालंदा, नजीबाबाद, कटरा, कोई ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ। थोड़ा सा हम ज्यादा करंट अफेयर इसलिए भी आपको कराएंगे क्योंकि समय बिहार शिक्षक भर्ती पेपर के लिए नहीं है ज्यादा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें करा पाए हम आपको कम समय में। तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम है वो परिवर्तित हुआ है, उसको लेकर के अगली करंट अफेयर है, जिसमें औपचारिक अधिसूचना कब जारी हुई थी? 15 सितंबर 2023 को। अधिसूचना जारीकर्ता राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र आपको पता है औरंगाबाद जो है उस महाराष्ट्र में ही आता है। जिलों के परिवर्तित नाम, तो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद का नाम, और धाराशिव हो गया है आपका उस्मानाबाद का नाम। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, छत्रपति संभाजी नगर वाला नाम। धाराशिव भी महत्वपूर्ण है, पर छत्रपति संभाजी शायद किसी पेपर में आया हुआ था, कहीं सुना नाम है, इसीलिए मैंने आपसे कहा। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम जो परिवर्तित हुए हैं। अब बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। प्रश्न आपका है इस पर बेस्ड कि सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने दो जिले औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित जो है वो किया है? तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई हुई। और नाम ऐसे भी मतलब यही प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नया नाम क्या हो गया है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नए नाम क्या हो गए, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ। प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो यह अनावरण कब हुआ था? 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। किस दिन हुआ था? तो नौसेना दिवस के अवसर पर हुआ था। और अनावरण स्थल क्या था? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में हुआ था। अनावृत जो प्रतिमा है वो आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है वो प्रतिमा है। और किसके द्वारा ये किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इतनी बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना वो न, स्थान से ज्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं। ये तो अनावरणकर्ता का नाम बहुत ही रेयर होगा तभी पूछा जाएगा, या तो फिर आपका कई बार
जैसे लेखपाल वाला पेपर हुआ था तो उसमें क्या उन्होंने किया था, सारे विभाग के नाम पूछ लिए थे। चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? अब यहाँ पर क्या बात की गई है? किले का नाम पूछा गया है। मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया है कि नहीं, वो यहाँ पर आप खुद को चेक कर सकते हैं। तो राजकोट, सिवनेरी या जिंजो का किला या सिंहगढ़ किला, तो हमका आंसर पहला ही हो जाएगा, राजकोट जो है वो किला। मैंने इसीलिए पूरा दिखाया था कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। देखिए कोई भी चीज से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, राज्य भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर किला पूछ लिया गया तो आपसे किला भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर विधि विरुद्ध संगठन घोषित। इसकी बात करते हैं तो ये 31 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ था। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने घोषणा की थी। कानून कौन सा था? तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम था 1967 की धारा 3(1) के तहत। और इसका जो कारण था वो क्या था? तो जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है उसको बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को इसमें बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता के प्रतिकूल जो है वो कार्य करना। कुछ इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण विधि विरुद्ध संगठन जो है वो घोषित किया था। तो ये था आपका तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर विधि विरुद्ध संगठन घोषित। अब इस पर बात करते हैं प्रश्न की। तो ये है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? इस्लाम-ए-मजलिस, इस्लाम, तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर। तो बस यही वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर आपको नाम भी बताया। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। फिर ये जो हम प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, आगे आने वाले करंट अफेयर के पार्ट में इस प्रश्न को भी कराएंगे, मतलब इस पर बेस्ड जो सारे टॉपिक हैं वो भी कवर कराएंगे और भी आगे की करंट अफेयर जो है वो टॉपिक वाइज देखेंगे। लगातार हम वो करंट अफेयर आपको करा रहे हैं जो ज्यादा चर्चा में रही हैं, जिनके ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर है। करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है। आज की में भी कम से कम हजारों टाइप की करंट अफेयर बन जाती हैं, तो जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं आपको कोशिश करना है उनको तो हर हाल में रट के पेपर में जाना है। तो ये प्रश्न आपके लिए है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और आपको पता है जो चीज चर्चा में रहती है उससे क्वेश्चन बनता ही है। इसके अलावा आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।